आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, बिना पर्ची भरे बैंक से एक बार में बदले जा सकते हैं 2000 रुपए के 10 नोट। इस वर्ष हज यात्रा के लिए लखनऊ हवाई अड्डे से 288 हज यात्रियों के साथ पहला विमान रवाना। 25 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लखनऊ में हुआ क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने कल से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 400 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रदेशवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई कानून के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए। अपराध से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित अपने परिजनों के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी का भी इलाज धन के अभाव में नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए आवश्यक धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लोगों से योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। लखनऊ के श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगाभ्यास शरीर को सेहतमंद बनाता है और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकार किया है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्था में बनाए गए मेडिटेशन हॉल में 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ ध्यान कर सकते हैं। इस दौरान संस्था की जोन कोऑर्डिनेटर शालिनी मेहरोत्रा ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को इसका मुफ्त लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री मिश्र ने पिछले दिनों योग महोत्सव में भाग लेने वाले स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों तथा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 20,000 रुपए तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि लोग इस वर्ष 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों में बदल सकते हैं। 2000 रुपए का नोट वैध बना रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस ले लिया है। हज यात्रा के लिए कल लखनऊ से पहले विमान ने सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। इसमें 288 हज यात्री सवार हैं। प्रदेश हज कमेटी के अनुसार इस साल हज यात्रा के लिए ये विश्व की पहली उड़ान है। विमान के मदीना हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और विमानन तथा हज मंत्रालय की ओर से इन यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। हज कमेटी के अनुसार कोविड महामारी के बाद प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का ये पहला जत्था है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ के हज हाउस से यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर हवाई अड्डे के लिए रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कल राजधानी लखनऊ में 21 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों, स्कूली छात्र छात्राओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने
बढ़ चढ़कर भाग लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 मई से प्रदेश के 4 शहरों में शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में किया जाएगा। गोरखपुर में 27 से 31 मई तक नौकायन की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर आने वाले सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा स्टाफ को गोरखनाथ मंदिर और कुशीनगर के महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक ट्वीट में बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि यूपीटीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भजन संध्या में शामिल हुए। सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। श्री योगी ने मंदिर में योगी महासभा की बैठक को भी संबोधित किया। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित नवदेव मंदिरों में विग्रहों की स्थापना और उनमें प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न किया। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी समापन हो गया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रयागराज, कानपुर, झांसी और आगरा में कल दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। हमीरपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा, जबकि वाराणसी, उरई, फतेहपुर, सुल्तानपुर और हरदोई में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। हालांकि कल से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। 25 से 27 मई के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गांव चौपालों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अभियान चलाकर ग्राम समाज की जमीनों से अवैध कब्जे हटवाएं। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कल जौनपुर के भाजपा कार्यालय में पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, जबकि विपक्ष के लिए परिवार प्रथम है। बाराबंकी जिले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 सदस्यों को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों से लगभग 6 लाख रुपए लागत के सोने चांदी के जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, अवैध असलहे और धारदार हथियार भी बरामद किए गए। इटावा में एसटीएफ ने 3 तस्करों से 13 कछुए बरामद किए। ये सभी कछुए संरक्षित प्रजाति के हैं, जिन्हें उत्तराखंड तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र में कल 3 बालिकाएं शारदा नदी में डूब गईं। गोताखोरों की मदद से 2 बालिकाओं के शव बरामद कर लिए गए, जबकि एक अन्य की तलाश की जा रही है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज खलियारी क्षेत्र में कल सुबह 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, बिना पर्ची भरे बैंक से एक बार में बदले जा सकते हैं 2000 रुपए के 10 नोट। इस वर्ष हज यात्रा के लिए लखनऊ हवाई अड्डे से 288 हज यात्रियों के साथ पहला विमान रवाना। 25 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लखनऊ में हुआ क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने कल से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी का जताया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।